बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तबस्सुम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं इस्लामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज का मौजू है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत। तो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया कि जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। तो प्यारी बहनों, हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हराम और नाजायज़ काम से क़ब्ल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज़ ना पढ़ी जाए। सरकार मदीना ने फरमाया कि जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह और वल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो कि इसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी करामन कातिबैन तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह तौबा से कबल बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मर्तबा शराब के नशे में और मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में आपने एक कागज़ का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। आपने ताज़िमन इसे उठा लिया और इत्र लगाकर उसे मुअत्तर किया, फिर उसे एक बुलंद जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है कि जाओ बशर से कह दो कि तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया और उसकी ताज़ीम की और उससे बुलंद जगह रखा। हम भी तुमको पाक करेंगे और दुनिया और आखिरत में तुम्हें बुजुर्गी अता फरमाएंगे। उन बुजुर्ग ने दिल में सोचा कि बशर तो एक शराबी और फासिक शख्स है, शायद मैंने ख्वाब गलत देखा है। चुनांचे उन्होंने वज़ू किया, निफिल पढ़े और सो गए। दूसरी बार भी उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 3 मरतबा यही नज़र आया और यही आवाज़ सुनी कि ये हमारा पैगाम बशर ही की तरफ है, जाओ इन्हें हमारा पैगाम पहुँचा दो। चुनांचे सुबह होते ही वो बुजुर्ग हज़रत बशर की तलाश में निकल पड़े। उनको पता चला कि वो शराब की महफिल में बैठे हैं, तो वो भी वहीं पहुँचे और बशर को आवाज़ दी। लोगों ने बताया कि वो शराब के नशे में बेहोश पड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग जाकर उसे किसी तरह ये बात सुना दो कि तुम्हारे नाम एक ज़रूरी पैगाम आया है। हज़रत बशर ने फरमाया कि उनसे पूछो वो किसका पैगाम लाए हैं। तो चुनांचा लोगों के दरियाफ़्त करने पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। जब आपको ये बात बताई गई तो झूम गए और फ़ौरन बाहर आ गए और पैगाम हक़ सुनकर सच्चे दिल से तौबा किया और उस बुलंद मुकाम पर जा पहुँचे कि मुशाहिदा हक़ के गुलबे की शिद्दत से नंगे पाँव रहने लगे और कभी जूता पाँव में ना पहना। इसीलिए आपको हाफ़ी के नाम से मशहूर हो गए। हाफ़ी नंगे पाँव रहने वाले को कहते हैं। हज़रत बशर हाफ़ी हमेशा नंगे पाँव चलते थे और जब तक बगदाद में ज़िंदा रहे किसी चौपाई ने रास्ते में गोबर न की, और वो सिर्फ उस हुर्मत व अदब के पेश नज़र कि हज़रत बशर हाफ़ी नंगे पाँव चलते हैं। एक दिन एक चौपाई ने रास्ते में गोबर कर दी तो उसके मालिक ये बात देखकर घबरा गया कि हो ना हो आज यकीनन हज़रत बशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया है, वरना ये जानवर कभी रास्ते में गोबर ना करता। चुनांचा थोड़ी देर के बाद उसने सुन लिया कि वाकई हज़रत का विसाल हो गया है। एक ऐसे कागज़ के टुकड़े की ताज़ीम करने से जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, एक गुनाहगार शख्स को इतना बुलंद मुकाम अता हो गया कि वो अल्लाह के बड़े बड़े मकबूल और वलियों की फहरिस्त में आ गया। तो इस नफूस कुद्सा की ताज़ीम और तकरीम से जिनके दिलों में खुदा का नाम कुंदा है और जिनके दिल ज़िक्र हक़ से मामूर हैं, हम गुनाहगार अल्लाह के फज़ल व करम से क्यों ना बहरावर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।